अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खत्म और अब कल से श्रीलंका के खिलाफ सीरीज शुरू होनी है, वनडे सीरीज। उसके बाद ट्राई नेशनल T20 की भी होगी। मगर श्रीलंका एज ए ओपोनेंट मुझे अफ्रीका से बेहतर लगता है, यानी पाकिस्तान को श्रीलंका ज्यादा टफ टाइम दे सकता है। अब ऑफ कोर्स पहला मैच होगा, आपको सिचुएशन का सब समझ में आ जाएगी। अगरचे आखिरी 10 वनडे मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड श्रीलंका पाकिस्तान 9 जीता है, 1 हारा है, वो जो हम एशिया कप 2023 में हारे थे। अगरचे उसके फौरन बाद वर्ल्ड कप में हमने उनको हरा दिया था। मगर श्रीलंका के 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं, मैं अभी से नाम उनको बता देता हूं, आप नजर रखिएगा कि पाकिस्तान को वो क्या टफ टाइम दे सकते हैं। इस बार वो जो टीम बना के लेके आई है वो स्पिन का जाल है। और एक मैं आपको बात बता दूं कि जैसे हमने फैसलाबाद की पिच देखी थी, अगर वैसे ही इन्होंने पिंडी की बनाई ना जहां पे मैचेस खेल रहे हैं, तो पाकिस्तान को बहुत मुश्किल आएगी। क्योंकि श्रीलंका के सामने स्पिन जाल का मतलब आप अंदाजा कर लें कि वो क्या करेंगे पाकिस्तान का। खासकर उनके एक स्पिनर हैं जेफरी वेंडरसाई, वैसे तो हसरंगा भी हैं, ठिकसाना भी हैं, वो तो सब जानते हैं। मगर वेंडरसाई के ऊपर मैं इसलिए कर रहा हूँ, लेग स्पिनर हैं और तगड़े लेग स्पिनर हैं, 35 बरस के स्पिनर हैं। वो इंडिया के खिलाफ खेले थे 2 मैच, उन्होंने 7-8 विकेटें ली थी। एक मैच में 6 ली, ये मुझे याद है। उन्होंने रोहित शर्मा को आउट किया था, विराट कोहली को आउट किया था, KL राहुल को आउट किया था, श्रेयस अय्यर को आउट किया था, शिवम दुबे को आउट किया था। एक मैच में 6 विकेट ली थी और सिंगल हैंडली उन्होंने मैच इंडिया को हराया था। वैसे इंडिया वो सीरीज 3-0 से हारा था, वो श्रीलंका के अंदर सीरीज थी। अगरचे उसी टूर में वो 3-0 से T20 जीते थे, मगर श्रीलंका के अंदर 3-0 से वनडे सीरीज हार गए थे इंडिया। और उसके अंदर मेन चीज ये थी कि श्रीलंका ने एक फास्ट बॉलर खिलाया था, बाकी सब स्पिनर्स थे। अब सोचिए कि इंडिया के खिलाफ कोई ये रिस्क लेता है कि उनके सामने स्पिनर्स खड़े कर दिए जाएं, सिर्फ एक ही फास्ट बॉलर हो। और मुझे ये लग रहा है अभी उनका जो स्क्वाड है उसके ऊपर थोड़ी नजर जरूर रखेंगे। और एक चमीरा है, एक फर्नांडो है उनके बॉलर। फर्नांडो ने इंडिया के खिलाफ 5 विकेटें भी ली है, जो मैंने कहा ना एक ही फास्ट बॉलर खेला था, उसने इंडिया के खिलाफ 5 विकेटें भी एक मैच में ली हुई है। सो सीन ये है कि उनकी बॉलिंग बहुत ठीक है, मुनासिब बॉलिंग है उनकी। गर्चे बॉलिंग फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी वीक लगती है, चमेरा हैं, उनके फर्नांडो हैं, दोनों ठीक हैं, ठीक मतलब मुनासिब बॉलर हैं। अगर पेस अटैक देखा जाए तो पाकिस्तान के पलड़ा थोड़ा सा भारी मुझे नजर आता है। यानी हारिस रऊफ हैं, नसीम है, वसीम जूनियर का प्लेइंग 11 में आ जाते हैं, शहीन शाह अफरीदी कप्तान है। सो एक डिसेंट बॉलिंग अटैक पाकिस्तान का है। श्रीलंका का मुझे स्पिन अटैक बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक में एक चीज की कमी मैं हमेशा कहता हूं, और ये बात आप वनडे सीरीज में अल्लाह ना करे आपको मिस करनी पड़े, बट मुझे डर लगता है कि आप मिस करेंगे, वो एक अच्छे लेग स्पिनर की। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि आपकी वनडे इवन T20 में भी आपके पास एक तगड़ा लेग स्पिनर जरूर होना चाहिए। वो आरिफ यकूब हैं, आई डोंट नो अबाउट हिज ओडे फिट, बट मुझे लगता है कि T20 के लिए तो हम उनको ट्राई आउट किया जा सकता था, बट हम उस्मान तारिक के साथ आ गए, वो भी ठीक है। अब देखिए ना, आपके पास साइम अयूब है मिस्ट्री स्पिनर, अबरार मिस्ट्री स्पिनर, उस्मान तारिक मिस्ट्री स्पिनर, बीच में लेफ्ट आर्म स्पिन वाली ऑप्शन आपके पास नवाज की है, ऑफ स्पिन वाली आपके पास ऑप्शन सलमान आगा की है। पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑलराउंडर्स हमने जो खिलाए हैं ना, उनमें से किसी एक को निकाल के, मे बी फहीम अशरफ को निकाल के आप अगर आरिफ यकूब को ले आए ना लेग स्पिनर को, तो आपका बॉलिंग अटैक बहुत डिसेंट बनता है, स्पिन अटैक बहुत तगड़ा बनता है। और एक छोटी सी एग्जांपल है, मैं यकीन माने मैं बिल्कुल भी सोच नहीं सकता था कि इंडिया अभी जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज खेला है, वो कहीं से भी अपने स्पिनर्स को इतने स्पिनर्स लगा देगा। 3 स्पिनर्स लगाए, कहां पे? ब्रिस्बेन में, होबार्ट में। मतलब पर्थ को हम मानते हैं कि उनका वो सिग्नेचर ग्राउंड है, बट बेसिकली अब ब्रिस्बेन उनका वो वाला ग्राउंड है जिसमें बाउंस फास्ट और ये वो मिलता है। दुनिया की सभी टीमें 4-4 फास्ट बॉलर लगाती है, उन्होंने 3 स्पिनर लगा दिए और सीरीज जीत के गए हैं वहां से वो। अगरचे 2 मैच धुल गए बारिश की वजह से, बट पॉइंट इज कुछ सोच भी नहीं सकता कि ऑस्ट्रेलिया में जाए और 3 स्पिनर खिलाए, बट उनकी स्ट्रेंथ स्पिनर है तो उन्होंने वो लगाए। अब श्रीलंका भी आई एम श्योर वो स्पिन के साथ आएंगे। और अगर आपने वो पिचेस दी जो मैं बार बार बोल रहा हूं, जो अपने साउथ अफ्रीका को दी हैं, तो हमें हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं ये बोलना चाह रहा था कि सानू टिकन नहीं देना, बट मैं इतना ये स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देना चाह रहा, बट बहुत मुश्किल रहेगी हमारे लिए, आई एम श्योर। अब पता क्या होगा, जो मैं एसेस कर रहा हूं, अगर सीरीज जीतने की तरफ पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान कहेगा पार्टी विकेट बना दे। अगर आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं T20 की, अगरचे मतलब T20 ट्राई नेशन सीरीज तो खैर वो T20 फॉर्मेट में होगा, वनडे सीरीज अब पता नहीं हम क्या लेके जा रहे हैं, बट हमारे बहुत से बेटर ऐसे जो T20 में भी खेलते हैं। अगर आप उस तरह से आए कि ठीक है हम इनको भी स्पिन ट्रैक बना के दें, जो हमने अफ्रीका के खिलाफ पिचेस रखी वही रखते हैं, मुकाबला करके देखते हैं, हम इनके स्पिनर्स देख के अपनी T20 की तैयारी कर लेंगे। अगर इस परस्पेक्टिव में आए, सीरीज हार गए तो अलग बात है, अगर ये सोच के साथ कोच आए। बट वनडे और T20 टीम में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, तो फिर कोच कप्तान ये सोचे कि नहीं, अगर इनको सीरीज हरानी है तो फिर सिंपल फार्मूला है कि बैटिंग ट्रैक बनाएं और इनके स्पिनर्स को माइनस करवाएं हम, और फास्ट बॉलर भी इनके इतने तगड़े हैं नहीं,
बैटिंग दोनों की ठीक है, श्रीलंका की बैटिंग बुरी नहीं है, मैं आपको बताऊं उनकी बैटिंग भी ठीक है, नॉट बैड। सो मैं इस सीरीज को बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज देख रहा हूं। अब मैं आपको कुछ स्टैट बताऊंगा और कुछ उनके क्रिकेटर्स बताऊंगा जो आप कहेंगे मुश्किल है। जैसे कुसाल मेंडस है, इज अ वेरी गुड, उसका रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत तगड़ा है। उसके 5 मैचेस में 252 रन हैं, 1 सेंचुरी है। पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम का रिकॉर्ड उनके खिलाफ बहुत तगड़ा है। अगेन अगेन उनके 12 मैचेस में 11 इनिंग्स हैं, 435 रन हैं, 300 हैं, 150 है बाबर आजम अगेंस्ट श्रीलंका। बट आखिरी जो पिछले 5-6 वर्षों में खेले हैं बाबर आजम, उनका रिकॉर्ड वहां पर सिर्फ 2 मैचेस में 41 रन है, ये देखना है। और आखिरी 6 सालों में, 6 वर्षों में हम सिर्फ 2 ही मैच खेले हैं, एक श्रीलंका जीता है, एक हम जीते हैं। और उसके अंदर उनकी तरफ से कुसाल मेंडस बहुत तगड़ा खेला है 2 मैचेस में। एक एशिया कप का जो मैच हुआ कुसाल मेंडस में 91 रन किए थे, एक वर्ल्ड कप का जो मैच हुआ था 122 मैच किए थे। वर्ल्ड कप का मैच श्रीलंका हार गया था, जिसमें अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने 100 किया था। और पाकिस्तान की तरफ से इन आखिरी 2 मैचेस में जो एशिया कप हुआ और जो वर्ल्ड कप हुआ, मोहम्मद रिजवान ने रन किए हैं। मोहम्मद रिजवान ने एशिया कप में 86 रन की इनिंग खेली थी, वर्ल्ड कप में 131 की इनिंग खेली हुई है। सो रिजवान का रिकॉर्ड श्रीलंका की निस्बत श्रीलंका के खिलाफ बहुत तगड़ा है। अब थोड़े से मैं आपको स्टैट शेयर कर देता हूं दोनों टीमों के दरमियान। ये 2 टीमें वाहिद टीमें हैं वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर जिनके दरमियान पहला 100 मैचेस बिटवीन बोथ टीम्स हो चुका है, यानी 100 मैचेस दोनों टीमों ने खेले। ये पहली 2 टीमें हैं वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, यानी हम इतना बायलैटरल सीरीज खेले हुए हैं इनके साथ, अगरचे अब 6 वर्षों के बाद खेल रहे हैं। आखिरी सीरीज हम जीते हैं 2 सितंबर 2019 में, जब कप्तान सरफराज अहमद थे, हमने 2-0 से इनको हराया था। बट उसी टूर के अंदर हम T20 हारे थे। अब पहला जो वनडे मैच था 1975 में हुआ, 1975 में, और ये पहला ही मैच था पाकिस्तान का जब पाकिस्तान ने 300 प्लस रन किए थे। उस वक्त श्रीलंका बहुत माड़ी टीम सी, समझो नेपाल टाइप टीम थी, और ये वो हुआ था। वैसे दोनों टीमों के दरमियान 157 मैचेस हो चुके हुए हैं। पाकिस्तान 93 जीता हुआ, श्रीलंका 59। पाकिस्तान का पलड़ा बहुत भारी है, 4 नो रिजल्ट है, 1 टाई है। पाकिस्तान के अंदर 30 मैच हुए जिसमें पाकिस्तान 18 जीता और 12 वो जीते हुए हैं। सो ये एक चीज़ है दोनों के बीच में। और दोस्तों एक खास पॉइंट के आखिरी 6 मैचेस में बाबर आजम के बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं। अगर बाबर आजम के वैसे श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड देखा जाए तो 300 हैं, 150 है, बहुत डेकोरेटेड रिकॉर्ड है। मगर बाबर आजम का आखिरी वनडे 6 मैचेस देखे जाएं तो सिर्फ 101 रन है बाबर आजम के, वो बड़े रन जो हैं वो नहीं आ रहे हैं। बाकी टोटल एक्सपीरियंस अगर मैच किया जाए, पाकिस्तान का 663 मैचेस बनते हैं 15 खिलाड़ियों का, उनके 16 खिलाड़ी 3 अनकैप्ड हैं, उनका एक्सपीरियंस बनता है 648, यानी पाकिस्तान एक्सपीरियंस वाइज ज़्यादा है। बाकी उनके स्पिनर्स हैं, एक हसरंगा है, एक ठिकसाना है, 100% दोनों खेलेंगे। अब हसरंगा भी लेग स्पिनर है, आई डोंट नो कि अब जेफरी वेंडरसाई के साथ वो आते हैं या नहीं आते, बट मुझे ये लग रहा है कि वो हसरंगा के साथ भी आएंगे, वेंडरसाई के साथ भी आएंगे। तो ये एक, और कमेंडो मेंडस भी आता है, बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग दोनों हाथों से कर लेता है। तो मतलब अगर खब्बा खड़ा है तो राइट हैंड स्पिन कर लेगा, हमारा राइट हैंड बैट्समैन खड़ा हुआ तो वो लेफ्ट हैंड स्पिन कर लेगा। सो वो उनका बहुत डेकोरेटेड स्पिन अटैक है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। श्रीलंका जो कप्तान है वो भी स्पिन कर लेते हैं, वो भी ऑफ स्पिन करते हैं, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड बैट्समैन ज़्यादा हैं। सो इसलिए मुझे खतरा ज़्यादा लग रहा है। अगर राइट हैंड आए तो उनके पास लेफ्ट हैंड स्पिनर है, अगर हमारे राइट हैंड बैट्समैन उनके पास 2 लेग स्पिनर है, ठिकसाना उनका मिस्ट्री स्पिनर है। सो कहानी आसान नहीं है। श्रीलंका के खिलाफ कहानी पाकिस्तान की थोड़ी मुश्किल होगी। बाकी बॉलर चमीरा हैं उनके, एक फर्नांडो जिनका मैंने को जिक्र किया, दोनों ठीक है। एक मीडियम पेसर बॉलर भी उनके साथ है जो ऑलराउंडर शेप के अंदर है। सो ओवरऑल आप देखे जाए तो ठीक है। अब श्रीलंका का मैंने को बताया आखिरी 10 मैचेस पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, पाकिस्तान 9 जीता है, श्रीलंका 1 जीता है। 2023 जो कोलंबो के अंदर मैच हुआ था वो भी आखिरी बॉल तक मैच गया था, तब जमान खान खेले थे, आखिरी ओवर किया था, 6-7 स्कोर बचाना था, तो उन्होंने बड़ा तगड़ा ओवर किया था, बट जीत गया था श्रीलंका। आखिरी बॉल पे चौका लगा था, 1 या 2 रन चाहिए थे उस वक्त। बट पॉइंट इज श्रीलंका आखिरी 7 सीरीज में से सिर्फ 1 सीरीज हारा है, वो भी न्यूजीलैंड में जाके। श्रीलंका आखिरी 7 ओडीआई सीरीज में सिर्फ 1 सीरीज हारा है। इस बीच में उसने हराया किसको है? इंडिया को, वेस्ट इंडीज को, बांग्लादेश को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, जिम्बाब्वे को। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया तीनों को अपने घर में हराया, बांग्लादेश को अपने घर में हराया, वेस्ट इंडीज को अपने घर में हराया, जिम्बाब्वे को जाके हराया, और न्यूजीलैंड जब वहां पे गए थे तो ये हार के आए थे। सो ये इनका पूरे का पूरा वो सीन है। अब पाकिस्तान की अगर आप ओडीआई सीरीज की बात करें, अभी हमने अफ्रीका को हराया, अगरचे उनके भी 2-3 स्पिनर तगड़े स्पिनर थे, हम 1 मैच हारे हैं, 2-1 से हम सीरीज जीते हैं। बट आप उससे पीछे अगर चले जाएं,
हम वेस्ट इंडीज से वनडे सीरीज हारे हैं, हम ट्राई नेशन हारे, हम चैंपियंस ट्रॉफी हारे, मतलब साउथ अफ्रीका के अंदर जाके, यानी ओवरसीज में अवे सीरीज में हम जीते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर जाके। उससे पहले हम ऑस्ट्रेलिया भी वनडे सीरीज जीते, उस बीच में हम जिम्बाब्वे भी जीते हैं। बट पाकिस्तान के अंदर या एशियन कंडीशन के अंदर हम हारे हैं, सिर्फ एक ही जीते हैं, ये वाली जो अफ्रीका को हमने हराया। ट्राई नेशन हम अपने घर में खेले, हम हारे। चैंपियंस ट्रॉफी हम अपने घर में खेले, हम हारे। वेस्ट इंडीज मतलब वेस्ट इंडियन कंडीशन वो भी स्पिन को फेवर करती है, हम वहाँ पे भी हारे हैं। सो ये हुआ है हमारा, हम न्यूजीलैंड में जाकर भी हारे हैं। तो ये एक सीन है, 4 सीरीज हम हारे, उसके बाद हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीते। बट मुझे पाकिस्तान का बॉलिंग ट्रैक बिल्कुल ठीक है, मुनासिब है। बट अगर प्लेइंग 11 की आप उस तरह से बात करें तो मुझे लगता है कि एक लेग स्पिनर की पाकिस्तान को कमी है। अब श्रीलंका का आई डोंट नो, अगर पिच पाकिस्तान ने स्पिन बनाई तो उन्होंने वही करना है। एक उनका मीडियम पेस बॉलर है, जो बैट्समैन है एक्चुअली मीडियम पेस बॉल कर लेगा, साथ में वो फर्नांडो को या चमीरा के साथ चले जाएंगे। मलिंगा भी हैं, ईशान मलिंगा भी उनके साथ हैं। सो वो किसी भी एक फास्ट बॉलर या कहीं पे लगा 2 फास्ट बॉलर, क्योंकि हसरंगा उनको एक प्रॉपर ऑलराउंडर हैं, वो रोल देते हैं। बाकी ठिकसाना और मैंने आपको बताया वेंडर साई जो हैं वो थोड़ा सा पाकिस्तान को तंग कर सकते हैं। वेंडर साई अगेन रिमेंबर द नेम, ये पाकिस्तान को उसका हल ढूंढना है। ही इज़ अ वेरी गुड लेग स्पिनर, 35 साल का ठीक ठाक किस्म का तजर्बा है। और पाकिस्तान के स्पिन ट्रैक की तरफ देखें हम तो अबरार हैं हमारे पास नवाज़ हैं जो प्लेइंग 11 में खेलते हैं, आगा के साथ जाते हैं, हम साइम अयूब के साथ जाते हैं। अगर हमने अफ्रीका को देखे तो हमने स्पिन की वजह से फंसाया था, हमारा एक तगड़ा हथियार है स्पिन, जिसके साथ हमें फंसाया था। अब पाकिस्तान जीता है सीरीज तो स्पिन के बलबूते पे जीता है, श्रीलंका जीत रहा है तो स्पिन के बलबूते पे जीत रहा है। अगर दोनों का स्पिन लड़ाना है आपस में तो देख लें। बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान शायद 2 तरह से आ सकता है, एक थोड़ा सा फास्ट बॉलर स्पोर्टिंग पिचेस, बट उधर भी फर्नांडो है, ये ज़हन में रखिएगा, उसने इंडिया के खिलाफ 5 विकेटें ली थी। और दूसरा पार्टी विकेट बना दे, हाई स्कोरिंग मैच, कि उनके स्पिनर को माइनस कर दें। सो उसमें भी उनके बैट्समैन बुरे नहीं हैं, कुसाल मेंडेस है, श्रीलंका उनका जो है वो तगड़ा बैट्समैन है, और भी उनकी बैटिंग ठीक है, नॉट बैड, ठीक है। सो ये एक रहेगा पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग सीरीज़ है, मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि आखिरी जो 2019 में थे हम जीते थे, मगर उनका वो काफ़ी हद तक न्यू था। अब देखिए पिछला वर्ल्ड कप इन्होंने क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ा था और फिर ये अपनी टीम को बनाया। अब आखिरी 7 वनडे सीरीज़ के अंदर ये 6 जीत के आ रहे हैं। जसूरिया इनका जब से कोच बने हैं, टीम को थोड़ा बेहतर किया है इन्होंने। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत मजबूत टीम है, बट निस्बतन बेहतर टीम है। और मेरे ख्याल में ये साउथ अफ्रीका की जो टीम पाकिस्तान के साथ वनडे सीरीज़ खेल के गई है, उसकी निस्बत श्रीलंका की ये टीम ज़्यादा मुश्किल होगी। सो पाकिस्तान के लिए एक टफ सीरीज़ है। मैं किसी तरह से इसको आसान सीरीज़ नहीं कह रहा, बट अब पाकिस्तान की स्ट्रेटजी को देखना पड़ेगा कि हम किस स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरते हैं। स्पिन वाला बना तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एडवांटेज श्रीलंका के पास रहेगा, हमारे लिए मुश्किल बन जाएगी। पार्टी विकेट बनाए तो शायद बराबर मेरे, आई डोंट नो, अब उनके पार्टी विकेट में ज़्यादा रन बनाते हैं या हमारे, आई डोंट नो, बट हम उनके स्पिनर को माइनस करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। ये फास्ट ट्रैक थोड़े से बेहतर बना लें, जैसे हमने बांग्लादेश के खिलाफ किया था टेस्ट सीरीज़ के बीच में, मगर फिर बांग्लादेश के पेसर हमसे नहीं खेले गए थे। तो ये भी एक डर रहेगा कि अगर हमने थोड़े से फास्ट बॉलिंग कंडीशन बना दी तो फिर हमारे बैट्समैन श्रीलंकन पेसर्स के आगे ना गिर जाए। सो बहुत सी चीज़ें हैं, चैलेंजेस हैं। ऑफ कोर्स टीम मैनेजमेंट ने प्लान बना रखा होगा, अब सीरीज शुरू हो रही है, लेट्स सी क्या होता है। बट स्पिन ट्रैक मुश्किल डालेगा पाकिस्तान को। इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।